बालों का झड़ना रोकना आज भी सबकी सबसे बड़ी परेशानी है ना? मार्केट में इतने सारे शैम्पूज है, पर कौन सच में बाल उगाने में मदद करता है? और क्या शैम्पू सच में हेयर ग्रोथ में या हेयर फॉल कम करने में फायदा करते हैं? आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड शैम्पूज क्या होते हैं। शैम्पू खुद में बाल नहीं उगाते, लेकिन ऐसे एक्टिव्स होते हैं उसमें जो हमारे प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, जिस कारण हेयर ग्रोथ इंप्रूव होता है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, एक भी शैम्पू की डिटेल्स मिस मत कीजिए। मैं हूं डॉक्टर संकित शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, उर्मिल स्किन एंड हेयर क्लिनिक वापी, गुजरात से, और मैंने कई पेशेंट्स को एक हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हेयर केयर एंड ट्रीटमेंट शेड्यूल बनाने में हेल्प की। अगर वीडियो में आपको कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, मैं सारे सवालों के जवाब पर्सनली दूंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि शैम्पू के अलावा और क्या चीजें हैं जो आपके बालों के लिए जरूरी होती है, ताकि आपकी हेयर ग्रोथ जर्नी और इफेक्टिव हो। चलिए शुरू करते हैं। शैम्पूस के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। सबसे पहला है जो काफी ट्रेंडिंग है आजकल, एंटी हेयर फॉल शैम्पू। इसमें कॉमन इंग्रेडिएंट होता है सौ पामेटो। सौ पामेटो एक हर्बल इंग्रेडिएंट है जो डीएचटी हार्मोन को ब्लॉक करता है। ये वही हार्मोन है जो मेल पैटर्न बालनेस का कारण होता है। डीएचटी यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बालों के फॉलिकल को श्रिंक करता है, जिसकी वजह से बाल पतले और कमजोर हो जाते हैं। इसलिए सौ पामेटो वाले शैम्पूज हेयर फॉल को रोकने में थोड़े बहुत मददगार होते हैं। ये एक हर्बल इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से ये शैम्पू थोड़ा माइल्ड होता है और सेंसिटिव स्कैल्प वाले लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको यूज करने के बाद आपको स्कैल्प में इरिटेशन या एलर्जी है रही है, तो तुरंत इसे यूज करना बंद करें। ये शैम्पू एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए एक सपोर्टिव थेरेपी हो सकता है, लेकिन सिवियर केसेस में या जब हेयर फॉल कंसिस्टेंटली चल रहा है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ओरल या टॉपिकल डीएचटी ब्लॉकर्स भी शुरू करने की जरूरत होती है। सेकेंड है शैम्पूज विद एलोवेरा एंड टी ट्री ऑयल। ये शैम्पूज काफी कॉमनली ट्रेंडिंग होते हैं और सारे ओपन स्टोर्स में मिलते हैं। ये स्कैल्प को सूद करते हैं, इचिंग और डैंड्रफ को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने में मदद करते हैं। हेल्दी स्कैल्प क्रिएट करने में ये शैम्पूज हेल्प करते हैं। और हेल्दी स्कैल्प का मतलब बेटर हेयर ग्रोथ, क्योंकि जब स्कैल्प में इरिटेशन, डैंड्रफ या ड्राइनेस होती है तो आपको इचिंग आती है और ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। एलोवेरा एक नेचुरली मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है और माइल्डली एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, जो स्कैल्प की स्किन को थोड़ा सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। टी ट्री ऑयल एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है जो स्कैल्प इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। ये शैम्पूज उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनका स्कैल्प सेंसिटिव या ड्राई है और जिन्हें बार बार डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। डैंड्रफ और सिबोरिक डर्मेटाइटिस वाले लोगों को ये शैम्पूज मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। ये शैम्पूज डैंड्रफ या सिबोरिक डर्मेटाइटिस को ट्रीट नहीं कर सकते, बट ये बार बार ना आए उसमें जरूर हेल्प करते हैं। और अगर आपका स्कैल्प इन प्रॉब्लम से दूर रहेगा तो इनडायरेक्टली ये हेयर फॉल को कम करेगा। थर्ड है कैफीन शैम्पू। कैफीन शैम्पूज भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं। कैफीन स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे हेयर फॉलिकल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पहुंचते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो स्ट्रेस या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जिनको हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि कैफीन एक नेचुरल स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। रेगुलर यूज से सिर्फ बाल हेल्दी ही नहीं बल्कि ज्यादा थिक और शाइनी भी दिखने लगते हैं। कैफीन शैम्पू को आपको स्कैल्प में लगा के थोड़ी देर रहने देना है, मिनिमम 10 to 15 मिनट्स। जेंटली इसको मसाज कीजिए ताकि इसका एब्जॉर्प्शन बेटर हो। कैफीन काम करता है एक नेचुरल स्टिमुलेंट की तरह, और कुछ स्टडीज में इसने हेयर फॉलिकल्स को हेयर ग्रोथ बूस्ट करने में भी स्टिमुलेट किया है, लेकिन इसका इफेक्ट सभी पर सेम नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे मैंने बताया, शैम्पूज अकेले ना हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं ना हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टिव थेरेपी है। नेक्स्ट होता है शैम्पूज विद कीटोकोनाजोल। ये शैम्पू डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है और स्कैल्प में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको भी कम करने में मदद करता है। और ये इन्फ्लेमेशन जो है हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। और
काफी सारे साइंटिफिक स्टडी में ये भी पता चला है कि कीटोकोनाजोल हेयर फॉलिकल्स के आसपास के एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं और नए बाल उगने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसका यूज आप हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हैं और शैम्पू लगाने के बाद कम से कम 5 to 10 मिनट्स इसे स्कैल्प में रहने दें ताकि आपको इसका फुल इफेक्ट आए। इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है तो आपको कौन सा फॉर्मुलेशन यूज करना चाहिए, कितने परसेंटेज में यूज करना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ आप डॉक्टर की सजेशन या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही स्टार्ट करें। और जैसे मैंने पहले भी बताया, ये सारे शैम्पूज एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में हेल्प करते हैं और स्कैल्प को क्लीन रखने में मदद करते हैं ताकि जो हम हेयर के लिए या हेयर ग्रोथ के लिए लोशन सप्लाई कर रहे हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट हो। लास्ट है शैम्पूज विद बायोटीन। बायोटीन विटामिन का एक ग्रुप है जो हेयर फॉल में मदद करता है, लेकिन क्या बायोटीन वाले शैम्पू सच में इफेक्टिव होते हैं? तो बायोटीन जो होता है वो ओरल लेने पे एब्जॉर्ब होके आपके हेयर फॉलिकल तक पहुंच सकता है। शैम्पू के फॉर्म में ये आपके हेयर फॉलिकल में जाना बहुत मुश्किल है, तो बायोटीन शैम्पू से कोई ज्यादा फायदा होने की संभावना नहीं है। लेकिन कोई भी शैम्पू आपके स्कैल्प को क्लीन करने में मदद करता है तो वो शैम्पू आपके स्कैल्प हेल्थ को अच्छा रख सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि अगर आपको बायोटीन की डेफिशिएंसी है तो आपको डॉक्टर को दिखा के ब्लड टेस्ट करवा के बायोटीन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, ना कि खुद से बायोटीन गमी स्टार्ट करनी चाहिए। और नेचुरल डाइट में बायोटीन रिच फूड्स जैसे नट्स और बीन्स भी शामिल करें, ये आपके बायोटीन लेवल्स को इम्प्रूव करने में डेफिनेटली हेल्प करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शैम्पू कैसे चूज करें। शैम्पू चूज करते वक्त अपनी स्कैल्प टाइप और प्रॉब्लम को ध्यान में रखें। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो ऐसे शैम्पू ले जो ऑयल कंट्रोल करते हैं, जिससे स्कैल्प फ्रेश और क्लीन रहे। अगर ड्राई स्कैल्प है तो इसके लिए मॉइस्चराइजिंग शैम्पू चूज करें जिसमें एलोवेरा, ग्लिसरीन जैसे इंग्रेडिएंट्स हो जो ड्राइनेस को दूर करे। और हमेशा ध्यान रखें कि शैम्पू माइल्ड होना चाहिए, जिसमें हार्श केमिकल्स नहीं होने चाहिए। शैम्पू की क्वांटिटी कितनी यूज करनी है और किस तरह से यूज करना है। अगर आपको डैंड्रफ है, ऑयली स्कैल्प है, तो आपको डेली बेसिस पे शैम्पू यूज करना चाहिए। हम 2 डिफरेंट शैम्पूज अल्टरनेट डे पे यूज कर सकते हो, एक दिन एंटी डैंड्रफ शैम्पू, एक दिन जेंटल शैम्पू। अगर आपका स्कैल्प नॉर्मल है, ज्यादा ऑयली नहीं होता है, तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी हेयर वॉश करेंगे तो चलेगा। लेकिन तो जब भी आप नहाने जाते हो तो सबसे पहले शैम्पू स्कैल्प में लगा लीजिए, उसको 10 to 15 मिनट स्कैल्प में रहने दीजिए, फिर वॉश कीजिए ताकि शैम्पू के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है आप उसका पूरी तरह से फायदा उठा पाए। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको कोई सीरियस स्कैल्प इशू है या हेयर फॉल बहुत ज्यादा है या स्कैल्प में फोड़ी है या इचिंग है या डैंड्रफ लग रहा है, लेकिन शायद वो सोराइसिस भी हो सकता है, तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए कोई भी नया शैम्पू ट्राई ना करें। शैम्पू के अलावा आप अपनी लाइफस्टाइल पर भी ध्यान दें। बैलेंस डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स को शामिल करें, क्योंकि बाल सेहतमंद होने के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है। स्ट्रेस को कंट्रोल करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स भी हेयर फॉल बढ़ाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करें, हाइड्रेशन मेंटेन रखें और अच्छी नींद लें। हेयर केयर में जेंटल हैंडलिंग भी जरूरी है। बालों को रफ टॉवेल से ना रगड़े, हीट स्टाइलिंग कम करें और केमिकल ट्रीटमेंट्स अवॉइड करें। मल्टीविटामिन या आयरन डेफिशिएंसी भी हेयर फॉल का कॉमन रीजन हो सकता है, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ब्लड टेस्ट करा लेना हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है इस 6 हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट्स के बारे में, तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक के थ्रू देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।